जेम्स डब्ल्यू मैककॉचिन एक अन्य आश्चर्यकर्म था। 3 साल पहले वह लॉरेन ओहियो में एक बुलडोज़र में फंसी एक लकड़ी पर खड़ा था, जिसे बुलडोज़र द्वारा ज़मीन पर फेंक दिया गया था और उसके कूल्हे के बॉल जॉइंट कुचल गए थे। 5 ऑपरेशन विफल रहे। अंतिम एक हड्डी साटने का ऑपरेशन विकलसीकरण जकड़न की वजह से समान रूप से असफल रहा। डॉक्टरों ने अभी भी एक और ऑपरेशन की सलाह दी थी। मैककॉचिन बैसाखी पर थे जब वे 5 नवंबर 1949 को कार्नेगी हॉल में दाखिल हुए। उनकी बेटी उनके पास अपने घुटनों पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। बाद में उसने बताया कि जब मिस कुलमन प्रचार कर रही थीं, तब उनके पिता के पैर से उनकी बाह में एक बिजली के करंट जैसा कुछ आता हुआ महसूस हुआ। वह अपनी सीट से उठे और बैसाखी के बिना ही उठकर चलने लगे। वह तुरंत ठीक हो गए थे। पिट्सबर्ग अखबार ने इनमें से कई चमत्कारों की सूचना दी, और जबकि उनके पास उन लोगों के बारे में लिखने को बहुत कुछ था जो ठीक नहीं हुए थे, लेकिन अधिकतर मामलों में उन्होंने चंगाइयों का सटीक वर्णन किया। पिट्सबर्ग प्रेस के रिपोर्टर ने लिखा, हर रात कुछ लोग उस भौतिक दुनिया से ऊपर उठते हैं जिसे वे जानते हैं। शुक्रवार, एक चंगाई की रात, एक युवा महिला जो केटन ओहियो से रीढ़ की हड्डी के अलग होने के बारे में चंगाई प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कराने आई थी, मंच पर वाद्य यंत्रों के पास सीधे चली गई और धन्यवाद देने के समय घुटनों पर आकर प्रार्थना करने लगी। एक 5 साल का लड़का जो जन्म से ही अपंग था, गलियारे में लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर चलने लगा और मिस कुलमन को देखने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाने लगा। एक महिला जिसने कहा कि वह 12 वर्षों से व्हील चेयर पर थी, चलकर मंच पर आई और माइक्रोफोन के सामने खुलकर रोई। उसका पति उसके पास खड़ा था। उसका चेहरा आंसुओं से भरा था। उसने आगे कहा, उन सभी के लिए जिनके लिए कभी चंगाई की घोषणा हो चुकी थी, उनमें से अधिकांश उसी दयनीय और हृदय विदारक स्थिति में जिसमें वे आए थे, अब अंधेरों में खो चुके हैं। उन सभी में से अधिकांश अब वापस आ जाएंगे अपनी चंगाई पाने के लिए। एक और व्यक्ति, चार्ल्स सी लॉयश, जो ठीक होने से 5 महीने पहले तक सभाओं में आते रहे, 14 साल पहले एक दुर्घटना में घायल हो गए थे। उनकी रीढ़ की हड्डी के निचले जोड़ सख्त हो गए थे तथा बहुत दर्द करते थे, जिसकी वजह से वह कूल्हे से विचित्र तरह से झुककर चलते थे। उनका एक पैर दूसरे पैर की तुलना में 3 सवा 3 इंच छोटा था, जिसकी वजह से उन्हें विशेष तरह से तैयार किए गए जूते पहनने पड़ते थे। दुर्घटना के बाद से उन्हें लगातार दर्द होता रहता था। मिस्टर लोइश के बच्चों ने उन्हें दोनों जगहों, फ्रैंकलिन और पिट्सबर्ग की सभाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके शरीर में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन घर लौटने के बाद उन्होंने अपनी सारी शराब उंडेल दी, अपना सिगार फेंक दिया और फिर कभी उनके पास नहीं लौटे। जबकि वह आश्चर्य कर्मों की सभाओं में वापस आते रहे। जितना अधिक वह सभाओं में आते रहे, उतना अधिक वह अपनी समस्याओं को भूलते रहे और उनका ध्यान उन लोगों के लिए प्रार्थना करने में केंद्रित होने लगा जो उनसे भी बदतर हालत में थे। फिर एक दोपहर फेथ टेम्पल में पुरुषों के एक बड़े समूह के साथ वो बैठे हुए जब मिस कुलमन का प्रचार सुन रहे थे, तो उनकी टांग में एक कंपन हुआ। कंपन इतना प्रबल था कि उनकी एड़ी फर्श से टकराई, जैसे हवाई हथौड़ा फर्श से टकराया हो। मिस कुलमन ने तुरंत प्रचार बंद कर दिया और मुड़ी। ये क्या था? उसने ज़ोर से पूछा। लोएश शर्मिंदा होकर केवल झुक सकते थे। वह अपने बेतहाशा कांपने वाले पैर को फर्श पर टकराने से रोकने की कोशिश कर सकते थे। मिस कुलमन ने कहा, आप ठीक हैं श्रीमान? फिर वह दर्शकों की ओर मुड़ी और कहा, परमेश्वर की शक्ति इस व्यक्ति पर है। यह वास्तव में परमेश्वर की सामर्थ्य थी। सभा के बाद में लोइश ने पाया कि ऐसा नहीं था कि केवल पैर ही बड़ा हुआ था, बल्कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी ढीली और लचीली हो गई थी। यह 28 साल की मिस कुलमन के प्रति उस वफादारी की शुरुआत थी जिसमें वह उसका अनुसरण करने के लिए प्रबंधक, चालक और नौकर के समान काम करने के लिए बाकी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होगा। सप्ताहों के दौरान
कैथरीन और ईव कॉनली पिट्सबर्ग के पिंक रूजवेल्ट होटल में रह रहे थे। रविवार की सेवाओं के लिए फ्रैंकलिन के लिए वापस यात्रा कर रहे थे। मैगी हार्टनर, जो एक टेलीफोन कंपनी में काम कर रही थीं और कैथरीन के लिए सप्ताह में 2 दिन काम कर रही थी, ने पिट्सबर्ग जाने की विनती करते हुए उस पर दबाव रखा। कैथरीन ने कहा, मैं नहीं कर सकती मैगी, मैं बस नहीं कर सकती। तुम नहीं समझ सकती। इन लोगों ने मुझे अपना लिया है, मुझसे प्यार किया है, और मुझसे तब प्यार किया जब दुनिया में किसी और ने मुझे नहीं किया। मेरा जीवन उनका ऋणी है। मुझे यह विश्वास दिलाने के लिए कि परमेश्वर मुझे पिट्सबर्ग से लेकर जाना चाहते हैं, फेथ टेम्पल की छत सच में गिर जाएगी। नवंबर के अंतिम सप्ताह में पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में इतिहास की सबसे बड़ी बर्फबारी का अनुभव हुआ। 3 दिन की अवधि में 40 इंच से अधिक बर्फबारी हुई। फेथ टेम्पल में धन्यवाद की प्रार्थना सभा का आयोजन की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन ट्रैफिक सैकड़ों मील तक रुका हुआ था। भले ही सड़कें खुली होती थीं, फिर भी वहाँ कोई सेवा नहीं होती थी। छत पर जमी हुई बर्फ का भार पुरानी इमारत की सड़ी हुई लकड़ियों के लिए बहुत अधिक था। धन्यवाद के दिन 1950 में फेथ टेम्पल की छत गिर गई। 3 सप्ताह बाद कैथरीन ने पिट्सबर्ग के उपनगर फॉक्स चैपल में एक घर खरीदा। कैथरीन की मृत्यु तक यही उसका घर रहा।